प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा को लॉन्च करेंगे। इससे कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए ज्यादा मूल्य मिलेगा। पीएम मोदी आज किसानों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ के फंड जारी करेंगे। योजना के तहत यह छठी किस्त होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर देर रात भोपाल पहुंचे। आज वो संघ के प्रांत अधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाखाएं लगाने के साथ अन्य गतिविधियां शुरू करने को लेकर मंथन करेंगे। साथ ही अन्य कार्यक्रम पर भी बात करेंगे। भागवत कल नागपुर वापस लौट जाएंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। साथ ही वे इस मौके पर कई कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और ई संग्रहालय का भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ विश्व आदिवासी दिवस पर आज भोपाल में वर्चुअल सभा करेंगे। सभा में कमलनाथ वनवासियों और आदिवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें अपनी पिछली सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रदेश में वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार का आज तीसरा दिन है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता को ईज ऑफ लाइफ देना सरकार का मकसद है। आम आदमी की जिंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े, यही सुशासन है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,27,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2.25 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 21.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में अब तक 14,79,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 43,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,28,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 859 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 38,000 के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 982 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के करीब पहुंच गया है। एमपी के इंदौर में 184 और भोपाल में 138 नए मरीज मिले हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 385 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 90 पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 11,855 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 145 नए मरीज मिले। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो गई है। पीएम मोदी द्वारा जारी देश की नई शिक्षा नीति को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा कि लंबे समय से शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसका गांव से लेकर विद्वान तक स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 244 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इनमें एक महिला और 243 पुरुष बंदी शामिल हैं। रिहा होने वाले बंदी अब तक 14 साल से लेकर 20 साल तक का कारावास काट चुके हैं। बंदियों को बेहतर आचरण और कार्य व्यवहार को देखते हुए रिहा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व कमलनाथ सरकार के आखिरी के 6 महीने के फैसलों की समीक्षा का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार दुर्भावनापूर्ण काम कर रही है। बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार के जनहितैषी फैसलों को पलटा है। आज यूथ कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलने जा रही है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कृणाल चौधरी ने बताया कि यूथ कांग्रेस पूरे देश में छाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। जशपुर के कुनकुरी में लोगों को बिजली विभाग के प्रति जमकर आक्रोश देखने को मिला। उन्हें 3-4 महीने का बिल एक साथ थमाया जा रहा है। वहीं बिल की रकम भी बहुत ज्यादा है। इस मामले में चीफ इंजीनियर ने अपनी गलती मानते हुए संसदीय सचिव यूडी मिंज से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उन्होंने तत्काल शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत देने की बात कही।
ग्वालियर की डीएसपी यानी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के प्रभारी के एक पत्र से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसमें गणेश उत्सव पर शहर में माहौल बिगड़ने की आशंका जाहिर की गई थी। यह पत्र एसडीबी प्रभारी ने एसपी को बिना बताए ही जारी कर दिया। इस लापरवाही पर एसपी अमित सांघी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उन्हें डीएसपी प्रभारी के पद से भी हटा दिया है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव रायपुर के निजी होटल में हुआ। इसमें सीएम भूपेश बघेल निर्विरोध अध्यक्ष बने, वहीं गुरुचरण सिंह होरा निर्विरोध महासचिव चुने गए। गुरुचरण होरा ने कहा, खेल में छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। बुरहानपुर के पड़ौदा गांव में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलने पर नाराज मजदूरों ने पंचायत का घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि रोजगार गारंटी के तहत गत 6 माह से काम कर रहे, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। कोंडागांव एसपी सिद्धार्थ तिवारी 8 अगस्त को थाना विश्रामपुरी परिसर में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इसमें वे मामले जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था या लंबित था, उसका एसपी ने समाधान किया। वहीं कुछ प्रकरणों में थाना प्रभारी को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। विदिशा में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 1,36,000 क्विंटल गेहूं गोदाम में सड़ चुका है, जिसमें से 17,000 क्विंटल गेहूं तो मवेशियों के खाने लायक भी नहीं है, जिसे 521 रुपए से 571 रुपए क्विंटल बेचा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाया। लेजर सलीम में देश के लिए कांस्य पदक लाने वाली हर्षिता तोमर इन दिनों अपने गांव में पिता के साथ खेती में हाथ बटा रही है। कोरोना वायरस की वजह से वे अपने गांव आई हैं। उन्होंने कहा, खेतों में काम करके शारीरिक व्यायाम भी पूरा हो जाता है और डाइट में भी ताजी हरी सब्जी और फल मिल जाते हैं। भोपाल में रक्षाबंधन के बाद बाजारों में जन्माष्टमी का रंग छाने लगा है, लेकिन कोरोना काल का ग्रहण बाजारों पर ऐसा पड़ा कि रंग में भंग हो गया है। दुकानदारों ने लड्डू गोपाल की मूर्तियां तो सजा ली है, राधा कृष्ण के रंग बिरंगे पोशाक भी बिकने लगे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से लोग खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस ने कबीरधाम जिले के वनांचल गांव पुलमी के आसपास ट्रकों को रोककर खुद को पुलिस बताकर वसूली करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ आरोपी फरार बताया जा रहा है। सभी आरोपी मुंगेली जिले के ग्राम देवली के रहने वाले हैं। विदिशा की गंज बसौदा पुलिस ने लगभग 6.25 लाख रुपए की नकली नोट बरामद करने में कामयाबी पाई है। देहात पुलिस ने पशवा रोड पर मुठभेड़ की सूचना पर सघन तलाशी और हटिंगा सवार 2 आरोपियों को 6.25 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा है। वहीं इनके पास से 50,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने ऐसे शातिर 5 वाहन चोर को पकड़ा है, जो अपनी प्रेमिका की शौक पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी कर उसे ऊंचे दाम पर बेचकर प्रेमिका पर खर्च करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। इंदौर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और घर में रखे 20 लाख रुपए के साथ सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। इस क्षेत्र में 1 महीने में यह चौथी चोरी की घटना है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में गोबर चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। रोजी पंचायत के लोगों ने गौठान समिति के अध्यक्ष को गोबर चोरी की जानकारी दी है। बता दें कि प्रदेश में 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी की जा रही है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के खिसौरा गांव में फार्म हाउस में चोरी करने घुसे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और चोरी के लिए फार्म हाउस में घुसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दमोह में वेतन नहीं मिलने से परेशान एक महिला शिक्षक के पति ने शिक्षा विभाग को आत्मदाह की धमकी दे डाली। जिले की बारूताल में पदस्थ महिला शिक्षक को 4 माह से वेतन नहीं मिला, जिससे परेशान होकर उसके पति ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पोस्ट किया। वहीं पुलिस महिला शिक्षक के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दुर्ग में नशे के व्यापारियों को गिरफ्तार कर उन क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के सुपेला में रविंदर सिंह, रवि सिंह और उर्मिला के खिलाफ कार्रवाई कर गांजा जब्त किया गया। वहीं गांजे के कारोबार से परेशान लोगों ने सुपेला थाने का घेराव कर रवट मोहल्ले को नशा मुक्त करने की मांग की है। जांजगीर चांपा के सूर्यनारायण थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूर्यनारायण थाने के एसआई नारायण राठौड़ ने बताया कि तुस्मा गांव में युवती को घर में अकेली पाकर आरोपी ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। इस दौरान युवती का भाई घर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
इंदौर के बाणगंगा थाने क्षेत्र में बीती रात प्लाट पर कब्जे की बात पर अपने ही पड़ोसी की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने घटना के कुछ घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में पिता, पुत्र और पत्नी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भिलाई के आकाशगंगा में संगम होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित इजिप्शियन नाइट हुक्का बार में रेव पार्टी कर रहे 16 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पुलिस के दबिश की भनक लगते ही रेव पार्टी करा रहा हुक्का बार संचालक बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने महामारी अधिनियम के खिलाफ आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। वहीं 12 गाड़ियों को भी जब्त किया है। कोरोना संक्रमण की आंच अब राज्यसभा तक पहुंच गई है। राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर गुजराल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय की बैठक में शामिल सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील की है। सिवनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। गुरु नानक वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों के सैंपल लेने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी किट को वार्ड की एक दुकान के सामने जला दिया। वहीं आधी जली किट को खुले में ही छोड़कर चले गए, जिससे वार्ड में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान 2 से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। अभियान की थीम संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो है। विधायक जीतू पटवारी ने राव में बीजलपुर नीम चौक पर एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत मास्क का वितरण किया। जांजगीर के एसपी ऑफिस में कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने पर एसपी समेत स्टाफ के 71 लोगों का सैंपल लिया गया था। राहत की बात यह कि सभी 71 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल की पत्नी की भी कोरोना पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में कोरोना मरीज के पिता और उसके रिश्तेदार पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। विनय नगर सेक्टर 4 में एक कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद उसके परिजनों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज उपजेल में कैदियों में कोरोना वायरस न फैले, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। जिले के बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बादा में हत्या के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाया। पूरी तरह से फिट होने के बाद चारों को जेल भेज दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक होते ही रायपुर में जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यानी एक बार फिर लोग यहां पहुंचकर दौड़ते हुए, हिरण दहाड़ते हुए शेरों की तस्वीरें के साथ सफारी और जू का आनंद ले सकेंगे। कोरोना की सभी जरूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यटकों को सफारी में एंट्री दी जाएगी। धमतरी की नगरी में सर्पदंश से एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे नगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। इस दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने परिवार के साथ जमीन पर सोई हुई थी, तभी जहरीला सांप ने उसे डस लिया। मुंगेली जिले में बारिश से नदी नाले उफान पर है। शहर के निचले इलाके में बाढ़ के पानी का भराव हो गया। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगर नदी में जलस्तर बढ़ने से देवगांव की बुजुर्ग महिला कुंदीबाई पटेल फंस गई। प्रशासनिक अमला और 108 एम्बुलेंस की मदद से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकाला गया। धार जिले के बदनावर तहसील में रूठे इंद्र देवता को मनाने अजीब टोटका किया गया। परंपरा को निभाते हुए जिंदा आदमी की शव यात्रा ढोल ताशों के साथ नाचते हुए पूरे गांव में निकाली गई। अच्छी बारिश की उम्मीद में लोगों ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। कोरोना संकट के इस दौर में नए शिक्षा सत्र समय पर शुरू होने के बाद भी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बालोद जिला के बच्चों को स्कूल लाने के लिए अब शिक्षक गांव-गांव जाकर अगली कक्षा में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। यही नहीं, अगली कक्षा की किताबें भी बच्चों को दी जा रही है। इस दौरान मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है।